हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं यहाँ आपके साथ अपनी वो जर्नी शेयर करने आई हूँ जिसे देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है। मुझे खुद यकीन नहीं होता वो फ़ोटोज़ देखकर कि ऐसा मुमकिन हुआ है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज 85 kg और वो 85 kg वो वाला वेट था जिसमें मैं ना तो फ्राइड खाती हूँ, ना मुझे एक वो जो फूडी वाला सीन होता है कि आपको बाहर जाना है, बाहर का खाना है। नहीं, बीइंग अ मदर मेरी कोशिश ये रहती है, मेरी बेटी 5 साल की है और जैसे ही मैंने अपनी बेटी को कंसीव किया था मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया था। बेटी डिलीवर करी तब भी मैं 85 kg की थी। डिलीवरी के बाद लगा शायद चलो बेबी का वेट है चला जाएगा, बट उसके बाद ये वेट बजाय कम होने के वहाँ पर स्टक हो गया 85 kg पर। उस टाइम मेरा ये था कि इसके बारे में सोचना ही नहीं है, जो भी है अभी बच्चे पर ध्यान देना है। ड्यूरिंग दैट पीरियड जितना कुछ हेल्दी खा सकती थी सिर्फ वही खाती थी। धीरे धीरे बच्ची जब 6 महीने की हो गई उसको घर का खाना बनाकर देना था। इनिशियल टाइम से स्टेज से ऐसी आदत डाली कि सिर्फ घर का खाना खाना है। अब क्योंकि उसको घर का खिलाना है तो खुद भी फोकस यही रहता था। जो इंसान अकेला रहता है उसके साथ कोई और नहीं होता सपोर्ट करने के लिए। मान लीजिए इन लॉज नहीं है या फिर आपके खुद के पेरेंट्स नहीं हैं, हस्बैंड का काम होता है, तो अगर आप अकेले होते हैं तो कई बार ये हो सकता है कि चलो लेज़ीनेस है हम कुछ मंगा के खा लेते हैं, बट नहीं, मेरा पूरा फोकस ये था अगर मैं अपनी बच्ची को खिचड़ी बना कर दे रही हूँ तो मुझे भी खिचड़ी ही खानी है। अगर मैं उसको दलिया दे रही हूँ तो मैं खुद भी दलिया ही खाती थी, क्योंकि वेट तो ऑब्वियसली बढ़ा हुआ था। पर हुआ क्या, जब मैं ये खिचड़ी और दलिया खा रही थी आई वॉज लाइक कि मेरे जो चीक्स थे ऐसा लग रहा था फटकर बाहर निकल जाएंगे। बॉडी वेट इतना ओवर हो गया था कि वो आप फ़ोटो में देखकर समझ सकते हैं। मैं अपनी फ़ोटो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर में यहाँ पर हुआ क्या है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी, कहीं आने जाने में शर्म आने लगी। जहाँ भी जो भी वीडियो देखती थी, कोई किसी मैजिक ड्रिंक के बारे में बता रहा है मैं ले लेती थी। 2-3 बार तो मैंने कोशिश की कि जो भी इंस्टाग्राम पे फेमस लोग थे जो कोई डाइट शेयर कर रहे थे, जो अपना रिजल्ट अच्छा बता रहे थे, उनकी डाइट भी मैंने ली, पर किसी भी डाइट का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मेरी लाइफ में एक वो टाइम आया कि मुझे फिट्स पड़ने लगे। दौरे ऐसे थे कि मेरे दांत ऐसे कड़कड़ा देते थे, मैं मुंह को अपना ऐसे बंद करती थी पर वो कंट्रोल के बाहर होता था। लाइफ में एक वक्त ऐसा आया कि मुझे अचानक से एक नई बीमारी पैदा हो गई। उसमें मेरे हाथों पर, फेस पर अचानक से एक एलर्जी उभर जाती थी, जिसे कुछ लोग बोलते थे कि ये पित्त है, कुछ लोग बोलते थे कि ये ऐसे ही गर्मी का रिएक्शन है क्योंकि गर्मियों में हो रहा था। जब सर्दी आई तब और ज़्यादा होने लगा तो मुझे बोला गया कि शायद ये ड्राइनेस की वजह से है। मैं आपको यहाँ पर फ़ोटो शेयर कर रही हूँ मेरे साथ जो चीज़ें होती थी। इसी दौरान लाइफ में एक ऐसा चेंज आता है जो सब कुछ हिला के रख देता है। एक टाइम ऐसा आता है कि अचानक से मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ कुछ इतनी सडन थी, वो ठीक ठाक 52 इयर्स ओल्ड मैन, हेल्दी इंसान, कुछ भी उनको नहीं था, बट कुछ ऐसा होता है कि वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं और मुझे गांव में रहना पड़ता है। उनकी पूरी केयर, देख रेख सब किया वहाँ पर जैसे ही वो उनकी डेथ होती है एंड वो सारी सेरेमनी होती है, पता नहीं क्या होता है कि मुझे दौरे पड़ने लग जाते हैं। सडनली कुछ दिन के लिए मैं अपने घर चली जाती हूँ, इसलिए कि शायद माहौल चेंज हो जाए और चीज़ें ठीक हो जाएं। जैसे ही मैं अपने घर जाती हूँ वहाँ पूरा रेस्ट था, सब कुछ था, पर हालत इतनी ख़राब होने लगी थी, अचानक से मैं ठंडी पड़ जाती थी। ठंडी पड़कर मेरे जो ये दांत बजाते थे, इसका किसी को कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसी दौरान मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, गांव में एक होता है कि शायद कुछ है जो मेरे ऊपर आ गया है। दिमाग किसी भी ऐसी चीज़ पर नहीं गया कि ये बीमारी हो सकती है, लोगों ने दिमाग भर डाला कि नहीं कुछ हुआ है, ओपरा एंड समथिंग समथिंग, आप समझ ही सकते हैं जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। पर क्योंकि ना मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ ना मेरे पेरेंट्स बिलीव करते हैं, तो हमने इन चीज़ों पर बिलीव नहीं किया। हालत जब बिगड़ती चली गई तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। जब मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, डॉक्टर ने पहली नज़र में मुझसे जो बोला वो ये कि आपको डिप्रेशन है।
वो मुझसे लगातार पूछ रहे थे, आप डिप्रेशन में हो, आप बताओ आपको क्या टेंशन है। मैंने बोला मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। उन्होंने बोला नहीं, आपका चेहरा, आपकी आंखें बता रही हैं आप डिप्रेशन में हो। मैं हर बार उन्हें यकीन दिला रही थी कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। फिर मैंने उनको अपनी वो एलर्जीज़ दिखाई, मुझे कैसे वो अचानक से उभर के आ जाती है, मेरी हालत हो जाती है, इचिंग होने लगती है, कान के पीछे इचिंग हो गई, अंडर आर्म्स में हो गई, देन हाथ पे हो गई, फिंगर्स में हो गई, वो सारी इचिंग मुझे होने लग जाती थी। उसकी मैं पिक्चर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। डॉक्टर को लगा शायद ये कोई एलर्जी है। मुझे 3 दिन तक एडमिट रखा गया और हर एक वो टेस्ट जो एलर्जी को बता सकता था, डिप्रेशन को बता सकता था, MRI, CT स्कैन, जो भी ऊपर से नीचे तक का टेस्ट था, कैल्शियम हड्डियों से निकाल कर प्लाज्मा सब कुछ हुआ। अब इस दौरान जो भी टेस्ट हो रहे थे, हर किसी का रिजल्ट नेगेटिव आ रहा था। मतलब टेस्ट में कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा था। एट द एंड फिर से वही, क्योंकि टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा है, मतलब इसके ऊपर कुछ तो ऐसा हो रखा है, जो कोई तो एंटिटी ऐसी है जो इस पर ना तो दवाई का असर हो रहा है, ना इसके टेस्ट में कुछ आ रहा है। सो फाइनली डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज कर देते हैं और मुझे वही डॉक्टर बोलते हैं कि आपको डिप्रेशन है, आपको सिर्फ अपने डिप्रेशन पर काम करना है। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि डिप्रेशन कैसे, मैं डिप्रेशन के शिकार नहीं थी, टेंस थी, वो माहौल जो था उसने असर किया था, मैं मानती हूँ, पर डिप्रेशन वो बिल्कुल भी नहीं था। अब हालत ये हो चुकी थी कि मैं परेशान हो चुकी थी। मैंने आयुर्वेदिक का सहारा लिया, पतंजलि की दवाइयाँ खाई, कुछ नहीं हुआ। 7 से 8 हज़ार का बिल वहाँ बना, जो हॉस्पिटल में बिल बना था वो कुछ 70-75 हज़ार का बना था। अराउंड 1 लाख के आसपास दवाइयाँ में मेरा अब तक खर्च हो चुका था। उसके बाद एक फैमिली डॉक्टर थे जो बचपन से हमें ट्रीट करते आ रहे थे, सोचा शायद उनके पास कुछ ऐसी जड़ी बूटी हो जो असर कर जाए, उनके पास गई। उन्होंने भी अराउंड 7-8 हज़ार की मुझे दवाइयाँ दी। मैं जितनी भी दवाइयाँ ले रही थी मुझे वो रिएक्ट कर रही थी, बजाय कि मुझे आराम करने की। कुछ मेरा असर किसी चीज़ का नहीं हो रहा था। अब टेंशन ये भी थी, एक तो वेट कम नहीं हो रहा था, दूसरा खाना मैं वैसे ही कम खाती हूँ। मेरे कॉलेज टाइम में भी फ्रेंड्स कहते थे तेरा दिखती तो तू इतना है, खाती कितना कम है तू, ऐसा कैसे हो सकता है, जो इंसान इतना सा खाता है वो इतना कैसे दिखता है। और मेरे साथ बचपन से रहा था, फेस हैवी, लेग्स हैवी, ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत खाती हूँ, जबकि मेरी जो खुराक है वो बहुत थोड़ी सी है, मैं नहीं ज़्यादा खा पाती हूँ, पता नहीं क्यों, फिर भी फेस पर दिखता था। इस चीज़ का रीज़न मुझे कभी समझ नहीं आया, मुझे क्या डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आया। फिर एक रात आती है, उस रात क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस से लेट आते हैं, तो मेरे हस्बैंड ऑफिस से लेट आए, जैसे ही मैं डोर खोलने के लिए उठी और मैंने बेड पर ऐसे हाथ रख के मैं उठी, मेरे इन हाथों में झंझनाहट हो गई। ये हथेलियाँ जो भी आपको प्लेन दिख रही हैं, उस टाइम पे ये ऐसे सूजी हुई थी, स्वेलिंग साफ नज़र आती थी। जैसे ही मैं ऐसे करके उठी, जो इनमें झंझनाहट थी, आई वॉज लिटरली क्राइंग। मैंने भगवान से बोला, भगवान अब तो कोई मुझे रास्ता दिखा दो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उस रात ना जाने क्यों 2 या 2:30 बजे थे, मैंने गूगल किया। गूगल में मैंने क्या डाला, यही जो मेरे पाम में जो ये सेंसेशन हो रही थी, यही मैंने वहाँ पर डाला। और ये रिलेट किससे किया, सोराइसिस से। वो जो सारे लक्षण थे, सिम्टम्स थे, वो सब सोराइसिस के थे, जिसमें लिखा हुआ था कि इचिंग होगी, आपको नेक में इचिंग होगी, आपके बालों के पीछे वाले हिस्से में इचिंग होगी, पैरों के तलवे में इचिंग होगी, इस तरीके के आपको घाव दिख सकते हैं। उस दौरान मेरे अंडर आर्म्स में कुछ ऐसा हुआ था, अजीब से दाने हो गए थे, वो सारा जो था वो भी सोराइसिस से लिंक कर रहा था। अब मैंने वहाँ पर उसका क्योर ढूंढा, अगर सोराइसिस है तो इसका क्योर क्या है। वहाँ पर लिखा हुआ था कि आपको डेयरी प्रोडक्ट, आपको ग्लूटेन और आपको शुगर छोड़ना है, आपको कुछ सर्टेन फूड जिसमें कि कैप्सिकम हो गया, गोभी, मटर, आलू, ये सब आपको छोड़ना है। न जाने मुझे क्या जिद सवार हुई, मैंने ये सारा खाना छोड़ दिया। आई वॉज ईटिंग ओनली रागी, थोड़ा बहुत कभी ब्राउन राइस, भिंडी, तोरी, घिया, यही सब चीज़ें मैं खा रही थी। ये सब चीज़ें खाते खाते सडनली विद इन अ वीक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सूजन कम हो गई, मेरी सूजन ख़त्म हो रही है। चीज़ें ऐसा लगा कि शायद हो रहा है कुछ चमत्कार। इस दौरान मुझे डॉक्टर ने दोबारा बुलाया था, क्योंकि डिप्रेशन की दवाइयाँ दी हुई थी कि देखते हैं उसके बाद क्या रिजल्ट रहता है। मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने बोला कि शायद ये सोराइसिस है। डॉक्टर ने बोला आप पागल हो, सोराइसिस नहीं है। मैंने बोला क्या, ये डॉक्टर बोलते हैं सब कुछ तो सिम्टम मिल रहे हैं, मुझे आराम भी हो रहा है, ये सोराइसिस ही है। सो मुझे लगा ये सोराइसिस है, पर ये सोराइसिस था नहीं। ये थी मेरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन, ये थी मेरी बॉडी की फूड एलर्जीज। जैसे ही मैंने अपनी बॉडी पर काम किया, ये मैजिक हो गया।
लाखों रुपए खर्च किए, कितनी सारी महंगी डाइट भी ली, पर जब किसी भी चीज़ का असर नहीं हुआ, अचानक से ये एक नुस्खा मेरा काम कर गया। और मैंने जब अपनी डाइट में ये चेंजेस किए तो जो वेट पिछले 5 साल से एक जगह स्टक हो गया था, बिल्कुल हिलने का नाम नहीं ले रहा था, अचानक से एक ऐसा मैजिक होता है जिसे देखकर हर कोई बोल रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे और क्या ये पॉसिबल है। तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, ये पॉसिबल है। जब तक हम किसी बीमारी की कोई जड़ पकड़ नहीं लेते तब तक हमें उसका इलाज मिलता नहीं है। अगर मैं कभी एक रसगुल्ला खा लूँ तो मुझे चक्कर आ जाता था। समझ में ये नहीं आता था क्यों एक रसगुल्ला ऐसा रिएक्ट कर देता है, क्यों एक समोसे से मुझे चक्कर आ जाता था। रीज़न था ग्लूटेन, रीज़न था शुगर, रीज़न था मेरा डेयरी प्रोडक्ट। क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट की आदत थी, बिना चाय और बिना दही के खाना पूरा नहीं होता, लंच पूरा नहीं होता, बिना दूध के नींद नहीं आती थी, तो वो यूज टू था। पर वो बचपन से ही शरीर पर इतना रिएक्ट कर रहा था, तब शायद लाइफस्टाइल चेंज होता है, कूदते फिरते रहते हैं, काम इतना होता है कि वो उतना रिएक्ट नहीं करता। पर धीरे 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 जब वो जहर आपके शरीर में बढ़ता चला जाता है तब वो रिएक्ट करता है। और जिस तरीके से मैं मोटी हुई थी, जो कि आप मेरी पिक्चर्स को देख के समझ भी सकते हैं, वो सच में कुछ तो ऐसा था जो किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। जब वो आखिर में पकड़ में आया तो मैजिक कुछ इस तरीके का हुआ। अगर आप भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ महसूस करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपनी डाइट शेयर करूं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। मैं आपके साथ अपनी एक ऐसी डाइट शेयर करूंगी जो बहुत नॉर्मल है। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि बहुत कुछ एक्सपेंसिव है, बस कुछ चीज़ों को हमें कट करना है अपनी डाइट से और फिर चमत्कार देखिए। ना मैंने कोई योगा किया है, ना मैंने कोई जिम क्लास की है, ना मैंने कुछ भी ऐसा फैंसी खाया है जो अलग से आपके ऊपर कोई बर्डन डालने वाला है। ये सब हुआ है एक बैलेंस से, एक कंसिस्टेंसी से, क्योंकि कंटिन्यू मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया है। अगर ग्लूटेन नहीं खाना था मतलब नहीं खाना, शुगर नहीं खाना तो नहीं खाना, डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करना है तो मतलब करना है, वो सब चीज़ें मैंने की। अगर आप मेरी डाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।